ये रागनी उस समय से होगी कि जब रानी रूपमती बहुत ज्यादा बीमार होती है। महलों के अंदर वैद्य डॉक्टर बुलवा लिए जाते हैं। जैसे ही वैद्य रानी रूपमती को देख करके वापस चल देते हैं तो हाथ का इशारा करती है रानी रूपमती, कैसे वैद्य को अपने पास में बुलाती है, क्या कुछ बताने लगी। सुनेगा बाकी हवाला रागनी के माध्यम से। क्या लिखा? वैद्य जब गए दरवाजे पे हाथ का दे झोला रानी ने पास बुला लिए राम, पास बुला लिए राम। वैद्य जब गए दरवाजे पे हाथ का दे झोला रानी ने पास बुला लिए राम, पास बुला लिए राम। लिखा कि वैद्य जब गए दरवाजे पे हाथ का दे झोला रानी ने पास बुला लिए राम। राजा को अपने पास में बुलवाती है और क्या कुछ कहने लगी। सुनेगा पहली कली में क्या कहा? मेरे हृदय की गति बिगड़ी, मेरे हृदय की गति बिगड़ी, दिल धोए में चाले से। मेरे हृदय की गति बिगड़ी, दिल धीरे से चाले से। मेरा अमृत कंठ हुआ, मेरा अमृत कंठ हुआ, कोई फंदा सा घाले से। मेरा अमृत कंठ हुआ, कोई फंदा सा घाले से। मेरा अमृत कंठ हुआ, कोई फंदा सा घाले से। मेरा अमृत कंठ हुआ, कोई फंदा सा घाले से। काल मेरे प्राण लिकाड़े से हुआ, मेरा मन परेशानी में बदलन लागे भाव, पास बुला लिए राम। वैद्य जब गए दरवाजे पे हाथ का दे झोला रानी ने पास बुला लिए राम, पास बुला लिए राम। रानी बीमारी की हालत में महलों के अंदर लेटी हुई थी। रानी ने देखा कि क्या एक पेड़ पे एक चिड़िया और चिड़िया रहते थे, उनके दो बच्चे थे। तो जब रानी रूपमती बीमार थी तो देख रही थी, उस पेड़ की तरफ नजर जाती है रानी रूपमती की। ऐसा होता है कि जब कुछ हालात ऐसे बिगड़ जाते हैं कि एक दिन वो चिड़िया मर जाती है, तो वो चिड़िया उस घोंसले में दूसरी चिड़िया लेकर के आ जाता है। जैसे ही वो चिड़िया घोंसले के अंदर आती है, पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को घोंसले से नीचे फेंक देती है। श्रोताओ, वो बच्चे मर जाते हैं। इसी डर, वही डर रानी रूपमती के दिल के अंदर बैठ गया कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, रूप और बसंत, पता नहीं इनकी दूसरी माँ कैसी होगी। राजा को हवाला बताने लगी कि महलों के अंदर आज मैंने क्या कुछ देखा। क्या कहती है माता बहनें, समझ में आ रही है रागनी? ताली बजा के बताओ। आइए सुनेगा क्या कहती है राजा से रानी रूपमती। एक चिड़िया के दो बच्चे, एक चिड़िया
चिड़ी काल को प्यारी। एक चिड़िया के दो बच्चे, हुई चिड़ी काल को प्यारी। चिड़ा और ब्याह के लाया, चढ़ी सिर पे गर्दिश भारी। चिड़ा और ब्याह के लाया, चढ़ी सिर पे गर्दिश भारी। बच्चे मार दिए, हत्यार दिया है दर्द कहानी में, दिल का दुखा दिया घाव, पास बुला मेरा वेद जब गए दरवाजे हाथ करे भोला रानी ने पास बुला लिया, पास बुला लिया। महाराज को अपने पास में बुलाया। रानी रूपमती ने न्यू कहने लगी, पिया जी मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के साथ में भी वही हो जो एक चिड़िया के बच्चों के साथ में हुआ है। महाराज आप दूसरी शादी मत करना। मेरे मरने के बाद में मैं आपके लिए दो छोटे छोटे से अपने बच्चे छोड़ करके जा रही हूँ। रूप और बसंत के सहारे से आप रहना, आप दूसरी शादी मत करना, क्योंकि कहते हैं कि सौत तो चून की भी बुरी होती है। महाराज मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को भी वो दूसरी माँ आकर के ऐसे ही मार दे जैसे उस चिड़िया ने पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को मारा था। क्या दुख भरी कहानी थी। रानी क्या कुछ कहती है सुनेगा तीसरी कली में। किया थारे सुपरत में, किया थारे सुपरत में, कि ससुगढ़ हंस का जोड़ा। दिया थारे सुब्रत में कैसा सुगढ़ हंस का जोड़ा। पिया तुम शादी मत करना, पिया तुम शादी मत करना, मैंने इनसे दामन छोड़ा। पिया तुम शादी मत करना, मैंने इनसे दामन छोड़ा। यूं कहे इतनी बात रानी ने कही, दम तोड़ देती है उसी समय रानी। क्या हुआ सुनिएगा। यूं कहे रानी ने दम तोड़ा, खेलते सब जिंदगानी में, अपना अपना दाम पास बुला लिया। वेद जब गए दरवाजे पर हाथ करे भोला रानी ने पास बुला लिया, पास बुला लिया। आदरणीय कंवरपाल जी 50 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पे खुश होकर के देते हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रानी रूपमती को अपना अंतिम समय नजदीक दिखाई दे रहा था। इतनी बातें तो रानी रूपमती ने राजा खड़क सिंह से बोली। इतनी बात बोलने के साथ में रानी रूपमती का दम निकल जाता है। श्रोताओं ये सच्चाई है कि समय किसी का भी बेकार आ सकता है। समय की किसी को कुछ नहीं पता। रानी ने राजा को तो समझा दिया। अंतिम कली के माध्यम से क्या कुछ लिखा कवि ने सुना। गुरु शरण दास कहे जो मैं, गुरु शरण दास कहे जो मैं, सचमुच का कभी होता। गुरु शरण दास कहे जो मैं, सचमुच का कभी होता।
जब